हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्प्लिट एसी को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। यानी आज के वीडियो का मकसद ये है कि अगर एसी को हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हो, आउटडोर यूनिट में गैस हो और इंडोर यूनिट को हमें कनेक्ट करना हो और फिर इस इंडोर यूनिट और पाइपों को किस तरह से वैक्यूम करना हो, ये समझेंगे। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये है तो ओल्ड एसी, क्योंकि इसमें एक लीकेज की प्रॉब्लम थी। हालांकि लीकेज नहीं मिला, पर फिर भी हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली चेक किया और यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इस वक्त इंडोर यूनिट में और इसकी पाइपों में प्रेशर भरा हुआ है। हम सबसे पहले उस प्रेशर को रिलीज करेंगे और आउटडोर यूनिट में जो इसकी पहले की गैस थी, थोड़ी सी गैस बची हुई थी जिसको हम लोगों ने पंप डाउन करके स्टोर कर रखा है, तो हम उसी गैस को इस सिस्टम में भी डालेंगे और जो गैस की जरूरत है वो इसमें चार्ज करेंगे। लेकिन पहले हम इंडोर यूनिट और इसकी पाइपों को किस तरह से वैक्यूम करेंगे, जैसा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम नई एसी इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर से टेक्नीशियन इंडोर यूनिट को लगा देते हैं और पाइप को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कर देते हैं, आउटडोर यूनिट की गैस को सीधे उसमें चार्ज कर देते हैं। जबकि पूरे इंडोर यूनिट को और पाइप को अच्छी तरह से वैक्यूम करना चाहिए। वो वैक्यूम किस तरह से करना है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त इसमें 280 प्लस PSI के आसपास प्रेशर है। क्योंकि कल रात में हम लोगों ने जो प्रेशर डाला था वो 280 PSI था। यहाँ पर धूप है तो उसकी वजह से हल्का सा प्रेशर अप हुआ है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो कुल मिला के अब इस पूरे सिस्टम में कहीं लीकेज नहीं है। और हम लोगों ने ये जो प्रेशर डाल रखा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वाल्व को हम लोगों ने बंद कर रखा है। ये भी वाल्व हम लोगों का बंद है, यानी आउटडोर यूनिट में थोड़ी सी गैस इसके अंदर है। इसको हम दिखाते हैं। ये एलएनकी देखिए, इसको हम लोगों ने फुल टाइट कर रखा है, यानी ये वाल्व हमारा बंद है। इसी तरह से ये भी वाल्व हमारा पूरी तरह से बंद है, ये बंद है। इसका मतलब ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, जो गैस है इसके अंदर है और जो प्रेशर है इन दोनों पाइपों में और इंडोर यूनिट में, यानी ये प्रेशर इन दोनों पाइपों में और इंडोर यूनिट में है। अब हम जब भी किसी न्यू एसी को इंस्टॉल करते हैं तो गैस हमारी आउटडोर यूनिट में होती है और ये पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है, इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि इसको अच्छी तरह से हम वैक्यूम करें, यानी ये हमारी जो इंडोर यूनिट की साइड है उसे हम अच्छी तरह से वैक्यूम करें। जिस तरह से हमने यहाँ प्रेशर अभी फिल कर रखा है, तो सबसे पहले इस प्रेशर को हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसी रास्ते से हम सिस्टम को प्रॉपरली वैक्यूम करेंगे। तो इस वैक्यूम को समझिएगा। वैक्यूम करने से पहले हम प्रेशर यहाँ से निकाल लेते हैं। इस वक्त प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है और ये हमारे सर्विस कंप्रेसर से वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम करने के लिए इस पाइप को यहाँ हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए वैक्यूम होना शुरू हो गया, ये नीडल नीचे की तरफ जा रही है और जो वैक्यूम हो रहा है वो इस जगह हो रहा है, यानी ये दोनों पाइप और इंडोर यूनिट जो हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है इसे वैक्यूम कर रहे हैं हम। आउटडोर यूनिट में थोड़ी सी गैस है जिसको हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक कर रखा है। अब ये जो वैक्यूम हम कर रहे हैं इंडोर यूनिट को और इन पाइपों को कर रहे हैं। तो जब कभी हम नई एसी इंस्टॉल करवाएं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को कनेक्ट करने के बाद इसी तरह से प्रॉपरली वैक्यूम जरूर कर लेना चाहिए। इससे कूलिंग बहुत ही शानदार होती है और इसकी जो गैस होती है इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी एसी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक ज्यादा रहता है। और अगर हम वैक्यूम नहीं करते हैं तो जो एयर होती है सिस्टम में वो बाद में प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए हम जब भी कहीं नई एसी को इंस्टॉल करवाएं तो इसका ध्यान रखें कि सिस्टम को इस तरह से वैक्यूम जरूर करवाएं। तो अभी हमारा सिस्टम वैक्यूम हो रहा है, इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। ये सर्विस कंप्रेसर हमारा चल रहा है और अभी सिस्टम में वैक्यूम हो रहा है। और इस वक्त यहाँ हम चेक कर रहे हैं इसकी डिस्चार्ज लाइन पे, तो कोई प्रेशर नहीं निकल रहा है, जबकि हमारी सुई ये -30 इंच HG तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब सिस्टम हमारा प्रॉपरली वैक्यूम हो गया है। तो सर्विस कंप्रेसर को हटाने के पहले हम इस वाल्व को पहले बंद कर लेते हैं। ये हमने बंद कर लिया। अब हम सर्विस कंप्रेसर को ऑफ करके हटा देंगे। अब इस कंप्रेसर से इस लाइन को हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि इस रास्ते से हमें गैस चार्ज करना है।
चलिए साहब इधर आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर -30 इंच HG का वैक्यूम बता रहा है और आउटडोर यूनिट में थोड़ी सी गैस है। तो सबसे पहले हम इस गैस को सिस्टम में इन करेंगे। इसके लिए हम इस वाल्व को खोलते हैं। इस गेज का जो हैंडल हमने क्लोज कर रखा है और यहाँ जो भी सिस्टम में चाहे वैक्यूम हो या प्रेशर वो यहाँ शो करेगा। तो चूंकि ये हमारा अभी वैक्यूम है इंडोर यूनिट और ये पाइप, तो ये वैक्यूम शो कर रहा। जब हम इस वाल्व को खोलेंगे, इस वाल्व को और इस वाल्व को, तो यहाँ की जो रेफ्रिजरेंट है वो सिस्टम में जाएगी और यहाँ पर प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा। इसको देखते हैं। इसे पूरी तरह से ओपन कर देंगे। इसी तरह से यहाँ के भी वाल्व को हम पूरी तरह से ओपन कर देंगे। इस वक्त 100 psi प्रेशर से भी कम है। इसका मतलब इस सिस्टम में बहुत थोड़ी सी गैस थी। अगर इसमें गैस होती ठीक ठाक तो ये 150 psi से ऊपर के आसपास प्रेशर शो करता, लेकिन ये अभी 100 psi से भी नीचे है। इसका मतलब बहुत थोड़ी सी गैस थी इसके अंदर। तो जब भी किसी हम एसी को इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर से टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जो इसकी आउटडोर यूनिट में गैस होती है वो इसी तरह से ओपन कर देते हैं और सिस्टम में गैस चली जाती है, जबकि सिस्टम को वैक्यूम नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने सिस्टम को प्रॉपर्ली वैक्यूम किया और उसके बाद इसकी गैस को हम लोगों ने इंडोर यूनिट में डाला। अब जो इसमें गैस नहीं है यानी कम है, क्योंकि इसमें लीकेज था तो हमें गैस चार्जिंग करनी थी, तो अब हम इस सिस्टम में गैस चार्ज करेंगे। इस जगह से हल्का सा लीकेज हम लोगों को मिला था, तो अब हम इनके सभी कैप पर टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। इसके दोनों ही वाल पर हम लोगों ने टेफ्लॉन टेप लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। गैस चार्ज करने के पहले हम कैन को उल्टा करके इसके वाल्व को खोलेंगे और यहां से थोड़ा सा पर्च करेंगे। अब यहां से थोड़ी सी पर्च करेंगे। इसमें हम थोड़ी लिक्विड डालेंगे। एसी को ऑन करने के पहले हम इसमें इस एम्पियर मीटर को लगा लेते हैं। हमने अपने क्लैम मीटर को 200 एम्पियर मोड पर सेट कर लिया है। एसी को ऑन कीजिए। ये तकरीबन 3.9 एम्पियर ले रहा है और ये बैक प्रेशर इसका जा रहा है 10 के आसपास। चूंकि गैस कम है तो अब हम इसमें गैस बढ़ाते जाएंगे और ये बैक प्रेशर इसका अप होगा। पहले इसे हम देख लेते हैं थोड़ी देर कि ये कहां तक आता है। चूंकि ये 10 psi के आसपास शो कर रहा है और गैस इसमें कम है, तो इसमें हम गैस चार्ज करेंगे। ठीक है। इस वक्त तकरीबन 30 psi प्रेशर है और एम्पियर 4 एम्पियर के आसपास आ रहा है। अभी इसको गैस की और जरूरत है। थोड़ी थोड़ी गैस चार्ज करेंगे। इस वक्त तकरीबन 45 psi के आसपास प्रेशर है और एम्पियर 5 एम्पियर के आसपास शो कर रहा है, 4.5-5 एम्पियर। ये लिक्विड लाइन पर पहले आइस आती थी, अब स्वेटिंग है और सक्शन लाइन भी ठंडी हो रही है। क्योंकि गैस अभी थोड़ी सी और चाहिए, इसलिए जब वो गैस उतनी फिल हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाएगा और ये बैक प्रेशर हमारा 60 के ऊपर आएगा। इसे कुछ देर चलने देंगे।
इस वक्त 60 psi के आसपास बैक प्रेशर है और एम्पियर भी हमारा तकरीबन 5 एम्पियर के आसपास है। इसमें थोड़ा सा एरर है, यानी समझ लीजिए कि 1 एम्पियर ये कम शो करता है, तो एम्पियर ये 5 नहीं बल्कि 6 एम्पियर के आसपास है। पर अभी इसमें थोड़ी सी गैस हम और टॉप अप करेंगे। इस वक्त इसमें 60 psi के आसपास प्रेशर है और एम्पियर हमारा 5.6 यानी लगभग 6 एम्पियर के आसपास ये करंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर है। और यहाँ पर अच्छी खासी स्वेटिंग आ चुकी है इन पाइपों पर, और यहाँ पर हीट हमें कंडेंसेशन की हीट भी अच्छी तरह से मिल रही है। इसका मतलब ये इस वक्त प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, हम लोगों के इस आउटडोर यूनिट में थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट थी और इनडोर यूनिट में लीकेज की प्रॉब्लम लग रही थी, हालांकि लीकेज मिला नहीं, पर हम लोगों ने उसको निकाला था और उसको चेक किया, पर लीकेज नहीं मिला। फिर हम लोगों ने उसको इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद इन पाइपों में और इनडोर यूनिट में अलग से प्रेशर डाला गया और वो प्रेशर भी स्टैंड रहा। बाद में हम लोगों ने उस प्रेशर को निकाल दिया, लेकिन ये सब करने के पहले जो गैस इस सिस्टम में मौजूद थी उसको कम डाउन करके इस आउटडोर यूनिट में आप लोगों ने स्टोर कर लिया था। बहुत थोड़ी सी गैस थी, जैसा कि आपने देखा कि उसका जो प्रेशर था 100 psi से भी कम शो कर रहा था। तो बाद में हम लोगों ने इस पाइप को और इनडोर यूनिट को अच्छी तरह से वैक्यूम किया। तो जब भी कभी आप नई एसी को इंस्टॉल करवाएं तो आउटडोर यूनिट में चूंकि कंपनी की तरफ से रेफ्रिजरेंट फिल होती है और इनडोर यूनिट अलग से कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करने के बाद इसी तरह से, जिस तरह से अभी हमने वैक्यूम करके दिखाया है, इसी तरह से जरूर वैक्यूम करवाएं, तो सिस्टम काफी दिन तक बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब चूंकि यहाँ हम लोगों ने गैस जो इसमें कम थी वो चार्ज कर लिया, अब हम इसे हटा लेंगे। तो इसको हटाने के लिए हमारा ये जो पाइप है इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ इस एम्पियर मीटर को भी हटा लेंगे। ये हम लोगों ने टेफ्लॉन टेप इसके चार्जिंग वाल पर भी लगा लिया है और इसको यहाँ अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है, चलिए दिखाइए। इस तरह से किसी भी सिस्टम में वैक्यूम करके और फिर उसके आउटडोर यूनिट से किस तरह से रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना होता है, और अगर गैस की जरूरत हो तो टॉप अप करना हो, तो हम लोगों ने उसको टॉप अप करके आपको दिखाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।